कैसे आप पहचानेंगे कि साधारण गांठ है या कैंसर वाली गांठ है? तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है जिसको साधारण गांठ बोलते हैं, उसकी जो ग्रोथिंग होगी वो जो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो ग्रोथिंग होगी। लेकिन कैंसर वाली जो गांठ है उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से वो बढ़ता है। तो स्लो ग्रोथिंग हो रही है मतलब साधारण गांठ है, तेजी से बढ़ रहा है मतलब कैंसरस वाली गांठ है। दूसरा डिफरेंशिएट, जो साधारण गांठ होती है उसके ऊपर कैप्सूल होता है, कवरिंग होती है, वो कवरिंग होती है, उस कैप्सूल के अंदर ही ग्रोथ करता है। लेकिन कैंसरस वाली जो गांठ होती है उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, वो चारों दिशाओं में फैलता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब चारों दिशा में उसकी ग्रोथिंग होती है। उसमें कोई कैप्सुलेट नहीं होता, उसके बाहर कोई आवरण नहीं होता, वो किसी भी दिशा में ग्रोथ कर सकता है। ये उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। और इनकैप्सुलेटेड होने के कारण इन्वेजिनेशन ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जो आसपास की चीजें हैं वहां पर जाके घुस जाता है, वेल्स में घुस जाएगा, लीवर के अंदर घुस जाएगा, किडनी के अंदर घुस जाएगा, हार्ट के अंदर घुस जाएगा, उसको पंचर कर देगा। जब पंचर कर देगा तो ब्लीडिंग होने लगती, तो कहीं भी हो जा सकता है। इसी तरह जो बेनाइन ट्यूमर होता है, नो स्प्रेड अदर एरिया पास, मतलब वो जल्दी जो है तो दूसरे ऑर्गन्स में को प्रभावित नहीं करता, दूसरी जगह जल्दी फैलता नहीं है। लेकिन जो कैंसरस वाली गांठ होती है, स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय लिम्फेटिक चैनल्स, वो लिम्फेटिक चैनल के द्वारा, जैसे ब्रेन में अगर गांठ है तो पेट में आ सकती है, पेट की गांठ ब्रेन में जा सकती है थ्रू द लिम्फेटिक चैनल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड के द्वारा, लिम्फ नोड्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में फैल जाती है। जो साधारण गांठ होती है दूसरी जगह में फैलती नहीं है, जहां पर है वहीं पर रहेगी। इसके अलावा जो साधारण गांठ होती है फर्म होती है, फर्म का मतलब होता है कार्क की गेंद, जिसमें क्रिकेट खेला जाता है, वो गेंद जो होती है थोड़ा दबती है, उसको कहते हैं फर्म। और ये कैंसरस गांठ जो होती है स्टोनी हार्ड होती है, पत्थर के समान कठिन हो जाती है, इतनी कठिन होती है जैसे स्टोन पत्थर होता। तो पत्थर के समान अगर गांठ है तो समझिए कि ये कैंसरस हो सकती है। अगर फर्म लाइक गांठ है, थोड़े दब रही है, तो समझिए कि ये साधारण गांठ है। इसी प्रकार जो साधारण गांठ होती है फैटल नहीं होती, अगर गांठ आपके शरीर में है तो वो कोई नुकसान नहीं करती, उसकी ग्रोथिंग के कारण थोड़ा बहुत दर्द और नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत वो शरीर के लिए घातक नहीं है। लेकिन जो कैंसरस गांठ होती है, मैलिग्नेंट गांठ होती है, ट्यूमर होता है, वो नुकसानदायक होता है, वो फैटल होता है, वो ब्लड वेसल्स में जाके पंचर कर देता है, और ब्लड वेसल जब पंचर होती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड जाने लगता है, मुंह से, लेटरिन के रास्ते से, कान से, कहीं से भी ब्लड आ सकता है जब वो पंचर करती है। इसमें जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स नहीं बढ़ते, साधारण गांठ में जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं गले के पास होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, हमारे चेस्ट रीजन में लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, कान के पीछे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, तो लिम्फ ग्लैंड्स नहीं बढ़ते साधारण गांठ में। लेकिन अगर कैंसरस गांठ है तो हमारे शरीर के जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, वहां पर ग्रोथिंग हो जाती है और वो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो लिम्फ नोड्स पत्थर के समान कड़े हो जाते हैं, स्टोनी हार्ड हो जाते हैं। तो समझिए कि ये साधारण गांठ नहीं है। साधारण गांठ में वेट लॉस नहीं होता, साधारण गांठ में वजन कम नहीं होता, लेकिन कैंसरस गांठ में वजन कम होने लगता है, धीरे धीरे उसका वेट लॉस होने लगता है। साधारण गांठ में अल्सरेशन नहीं होता, मतलब वो पकती नहीं है, मवाद नहीं निकलेगा साधारण गांठ में। और असाधारण गांठ जो होती है, कैंसरस गांठ होती है, उसमें अल्सरेशन होगा, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हमारी ग्लैंड्स में ट्यूमर है, ग्लैंड्स जैसे लिम्फ नोड्स में ट्यूमर है, कोई ग्लैंड्स है जैसे आपके किडनी में ट्यूमर हो जाए, कहीं लीवर में ट्यूमर हो जाए, तो जो ग्लैंड्स होती है जिनको कहते हैं हमारे शरीर की जो ग्लैंड्स होती है, उनमें अगर ट्यूमर है उसको कहते हैं एडिनोमा। उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं। अगर कहीं ग्लैंड्स में ट्यूमर है, गांठ है, उसको एडिनोमा कहते हैं। अगर कहीं मसल्स के अंदर गांठ है तो उसको मायोमा बोलते हैं। मसल्स के अंदर कहीं गांठ है, मांसपेशी के बीच में अगर गांठ है उसको कहते हैं मायोमा। अगर कहीं नर्वस सिस्टम के गांठ है तो उसको न्यूरोमा बोलते हैं, और कहीं फाइब्रस टिश्यू में गांठ है तो उसको फाइब्रोमा बोलते हैं। ये चार चीज होती है, एडिनोमा,
मायोमा, न्यूरोमा और फाइब्रोमा। फाइब्रोमा मतलब फाइब्रस टिश्यू में अगर गांठ होती है उसको फाइब्रोमा बोलते हैं। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसको कैंसरस वाला ट्यूमर कहते हैं, ये दो तरह का होता है, एक कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा। कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू में होता है, एक्सटर्नली होता है। सार्कोमा इंटरनली होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता, हमारे शरीर के अंदर के किसी पार्ट्स में हो सकता है, उसको सार्कोमा बोलते हैं। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? डॉक्टर लोग इसकी जांच कैसे कराते हैं? इसमें तीन चीज होती है एग्जामिनेशन के लिए। पहला शब्द होता है टी, दूसरा शब्द होता है एन और तीसरा शब्द होता है एम। तो टी में T0, T1, T2, T3, T4। टी के 4 रूप है, 0 से लेके 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो T0 में क्या होता है, T1 में क्या होता है, T0 से लेके T4 तक। तो T0 मतलब उसमें कोई गांठ बहुत बड़ी नहीं है। T1 में अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर गांठ है उसको T1 की कैटेगरी में रखेंगे। अगर 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ है उसको T2 में रखेंगे। अगर 5 से 10 सेंटीमीटर की गांठ है तो T3 में रखेंगे। और T4 में मोर देन 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है उसको T4 में रखेंगे। डॉक्टर T0, T1, T2, T3, T4 लिखता है। आप समझिए कि T4 का मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी गांठ है। ये डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी है, ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्योंकि अपने परिवार के बीच में है यार, आरसीएम हमारा पूरा परिवार, इसलिए ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जो केवल डॉक्टर समझता है और मेडिकल फील्ड से व्यक्ति समझता है। कोई आरसीएम वाला और इसको नहीं समझ सकता, ना कोई डॉक्टर बता सकता। दूसरी चीज होती है टी के बाद होता है एन। एन का मतलब होता है लिम्फ नोड्स हमारे कितने इन्वॉल्व हैं शरीर के। तो लिम्फ नोड्स की अगर बात करें तो इसमें N0 का मतलब होता है नो लिम्फ नोड्स इनलार्ज, कोई भी लिम्फ नोड्स इनलार्ज नहीं है। N1 का मतलब होता है इनलार्ज एंड मूवेबल, लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं और मूवेबल फील हो रहे हैं। और तीसरी चीज में होती है जिसको N2 बोलते हैं, इनलार्ज एंड फिक्स्ड, बढ़े हुए हैं और लिम्फ नोड फिक्स है, मूवेबल नहीं है, चल फिर नहीं रहे, बिल्कुल फिक्स हो गए। और तीसरी चीज होती है जिसको एम बोलते हैं। एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कितना फैला है। तो M0 का मतलब है नो मूवमेंट, मेटास्टेसिस मतलब कहीं भी मेटास्टेसिस फैला नहीं है, एक जगह पे है। और दूसरा M1 का मतलब मेटास्टेसिस फैल गया है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कैंसर के लिए 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो रेडिएशन होता है और दूसरा कीमोथेरेपी होती है। तो रेडिएशन, पर्टिकुलर एरिया में रेडिएशन कराते हैं तो वहाँ कैंसरस सेल की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा कीमो, कुछ दवाइयाँ आती हैं जो बाटल में डाल के चढ़ाते हैं, उसमें 1 केमो, 2 केमो, 3 केमो लगता है और वो किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता। इन सारी चीजें बताने का मतलब क्या है? इन सारी चीजों को बताने का मतलब ये है, ऊपर वाला ना करे कि हमको और हमारे परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की गंभीर बीमारी पकड़े, लेकिन हम ये नहीं जानते शरीर के अंदर के पार्ट्स कैसे हैं, कहां पर कौन सी ग्रोथिंग हो रही है, हमको नहीं पता है। हमको पहले से ही रोग न आने पाए, बीमारी ऐसी न आने पाए, उसके लिए पहले से हमको इंतजाम कर लेना चाहिए। अगर कहीं बरसात हो रही है तो पहले से छाता लेके जाना चाहिए कि पानी में न भीगे। पहले से अपना इंतजाम कर लेना चाहिए कि ऐसी गंभीर बीमारी हमको, हमारे परिवार को ना हो। और इससे बचने के लिए अपने पास उपाय है। पहला उपाय, हम अपने यहाँ का जो तेल है जिसको हम लोग हेल्थ गार्ड ऑयल कहते हैं, तेल नहीं अमृत है, इसमें ओरिजिनल पाया जाता है। अब वो ओरिजिनल हमारे शरीर के अंदर NK सेल्स को एक्टिवेट करता है और वो नेचुरल किलर सेल हमारे शरीर में जाने अनजाने में कहीं अगर ग्रोथ हो रही है कैंसरस की या साधारण गांठ की, वो नेचुरल किलर सेल कैंसरस सेल को या साधारण सेल को जो हमारे भविष्य में बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर होने वाले हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये तेल के अंदर पाया जाता है और 1500 mg ओरिजिनल के साथ ट्रांसफैट फ्री है। कोई ट्रांसफैट इस तेल में है ही नहीं। दुनिया का इतना अद्भुत तेल हमारे पास है
और तेल खाने से कैंसर जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को मान लीजिए कोई ट्यूमर है भी, साधारण ट्यूमर हो या साधारण जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, किसी को डर लग रहा है कि कहीं ट्यूमर है, तो गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम के भोजन के पहले लेना है, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दोनों टाइम लेना। अगर कहीं गांठ है, अगर वो साधारण गांठ है तो उसको तो खत्म कर ही देगी, अगर असाधारण है उसकी भी ग्रोथ को रोकने की क्षमता रखती है, और भविष्य में वो साधारण गांठ असाधारण गांठ में नहीं परिवर्तित होगी। कैंसर का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी का उदाहरण सब लोग जानते हैं। हमको सर ने फोन किया कि डॉक्टर साहब सारी जांच की रिपोर्ट हमारे खिलाफ आ रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको मैलिग्नेंट है, क्या किया जाए? तो हम तो गामा खा रहे हैं 2 साल से लगातार, 3 साल से, तो क्या होगा? हम कहा नहीं सर, आप ऑपरेशन कराइए, और हमें लगता है कि ऐसी सेल्स मैलिग्नेंट नहीं होनी चाहिए। वो ऑपरेशन कराए दिल्ली में, एम्स में, और उसके बाद जो गांठ निकली उनके शायद लीवर में या किडनी के अंदर कहीं गांठ थी। जब गांठ निकली और उसका जब बायोप्सी हुई, उस गांठ की जांच हुई, उसके बाद गांठ को भेजते हैं, और वहां से जब सर ने फोन किया कि डॉक्टर साहब बधाई हो और हमको बहुत खुशी है कि हम बच गए। हम कहे किस बात से सर? कहने गामा ने हमको बचा लिया, गामा और तेल ने हमको बचा लिया, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हम लगातार खाते रहे, जिससे साधारण गांठ निकली। हमको बहुत खुशी हुई, और उसके पहले ऑपरेशन तक हमको डर लग रहा था कि कहीं ऐसी बीमारी तो सर को नहीं हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बच गए। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। हमारे साथ एक हमारे पास मरीज आया था मऊगंज का, उसके लीवर के अंदर गांठ थी, जिसको हिपैटिक हेमेंजियोमा बोलते हैं। लीवर के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया था, नागपुर में उनकी दवाई चल रही थी। उसकी सारी रिपोर्ट आरबी सर को पता है, और सर के पास हम रिपोर्ट भी पहले की, नागपुर वाली भी, अपने यहाँ जब जांच कराया उसकी भी, और जब 6 महीने बाद दोबारा हम रिपीट जांच कराए, जिसमें कोई गांठ नहीं निकली, कोई हेमेंजियोमा नहीं था। 6 महीने की दवाई के बाद सारी गांठें डिजॉल्व हो चुकी, सारा हेमेंजियोमा डिजॉल्व हो चुका था। वो 70 साल की महिला आज भी अच्छे से जी रही है, किसी प्रकार की लीवर की कोई समस्या नहीं है। इस लीवर के लिए हमने उनको बायोएस भी साथ में दिया था, बायोएज, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, गामा ओरिजिनल। हमारे पास अद्भुत प्रोडक्ट हैं, उसकी हमको जानकारी होना चाहिए। हम तो